दोस्तों बात कर रहे हैं राहु की पूरी महादशा के बारे में। दोस्तों मैं एक डॉक्टर हूं, तो हो सकता है कि मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा बातें करूं और हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा प्रिकॉशन बताऊं आपको, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। हालांकि मैं पूरी डिटेल के बारे में बात करने वाला हूं, जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, और कुछ चीज़ें राहु की महादशा के बारे में अगर एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत फर्क डिफरेंस हो जाए तो इसको भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने 8-10 साल पहले किताबों को पढ़ना बंद कर दिया है। केवल मैं आज एक्सपीरियंस वाली बातें बता रहा हूँ, जो मैंने फेस किया, जो मैंने लोगों की कुंडलियों से देखा और जो मैंने अनुभव किया कि राहु की महादशा में क्या क्या होता है। दोस्तों राहु की महादशा का पूरा इफेक्ट आपके दिमाग के ऊपर होता है और आपके दिमाग का असर इस तरह से कर देता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, फिर भी आप उसके बस में नहीं होते हैं। मतलब आपका दिमाग आपके बस में नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सबसे ज़्यादा होशियार हो, जो कर रहे हो वो सबसे अच्छा कर रहे हो। दोस्तों राहु की महादशा आपको ओवर कॉन्फिडेंट देती है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट के साथ साथ अचानक ये बहुत ज़्यादा डर भी देती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी देती है। राहु की महादशा में मैंने दोस्तों देखा है कि ये आपको एक परमानेंट रोग भी देती है। हेल्थ की प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ चलती रहेगी। अगर आपका बुध गड़बड़ है तो आपको स्किन प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहेगी, कभी ये ठीक होगी, कभी आपको होती रहेगी। राहु में जब आता है, या राहु में शनि आता है, या राहु में केतु, या राहु में सूर्य, चंद्र और मंगल, ये जब अंतर होते हैं तब आपको चर्म रोग का सामना करना होता है। अगर आपके 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो आपको पेट से संबंधित परेशानियां, गैस की परेशानियां, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी। वहीं अगर 6ठे भाव में आपका राहु है तो आपको लाइफ में यात्राएं बहुत होंगी, आपको लड़ाई झगड़े आपके बहुत होंगे, शत्रुओं के कारण प्रॉब्लम बहुत होगी, आपको जलने वाले लोग बहुत फेस करने होंगे, आपसे बहुत लोग जलेंगे दोस्तों। और राहु की महादशा में मैं एक चीज़ और अच्छा फेस किया हूं कि जो लोग घर से बाहर चले जाते हैं राहु की महादशा में, या जो विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा फल मिलता है और ये राहु की महादशा उन लोगों को बना देती है। हालांकि परेशानी तो फेस करनी ही होती है, क्योंकि राहु की महादशा बहुत उठापटक करती है। आपको अच्छा भी बहुत कुछ करेगी और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देगी। लेकिन जो लोग घर में रह रहे हैं उन लोगों के साथ मैंने कम अच्छा होते हुए देखा है। वो लोगों के साथ अच्छा होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। जो लोग विदेश में चले गए, बाहर चले गए, बाहर सेटलमेंट जमा रहे हैं या बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं। राहु की महादशा में ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि अगर आप घर छोड़ दोगे, अपनों को छोड़ दोगे, तो आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों राहु की महादशा में एक चीज़ और मैंने फेस की है कि आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आप बाद में कुछ और कर रहे हैं। आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, आप बाद में कुछ और कर रहे हैं। आपने कुछ और कोर्स किया, आप कुछ और करने लग गए। आपने पता चला कि आपने कंप्यूटर की स्टडी की और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने लग गए। तो दोस्तों राहु की महादशा में आपको पता नहीं होता है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, या आप जो सोच रहे होते हैं वो नहीं होता है, तो आपको दूसरी चीज़ों में भी अपना भाग्य को आजमाना होता है। क्योंकि राहु की महादशा में ये देखा गया है, भाग्य आपके हाथ में नहीं होता है, भाग्य ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऊपर वाला सिर्फ आपको करवा रहा होता है। तो राहु की महादशा में जो आपने स्टडी की है उसमें आपको फल नहीं मिलेंगे, या उसमें आपका कैरियर नहीं बन पाएगा, या कोई कैरियर बनेगा तो घूम फिर के 8-10 बिजनेस करेंगे, 8-10 नौकरियां करेंगे। उसके बाद आप नौकरियां छोड़ेंगे, बिजनेस को बंद करेंगे और 2-4-5 बिजनेस के बाद या नौकरियों के बाद आप उस जगह पहुंचेंगे जो आपका टारगेट है, जिसमें आपको खुशी मिलनी थी। तो ऐसा भी राहु की महादशा में होता है। दोस्तों राहु की महादशा में मैंने देखा है कि लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद वो किसी और जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका जॉब में सफलता नहीं मिल पाती, वो दूसरी जॉब की तैयारी करने लगते हैं, उनको उस जॉब में सफलता मिल जाती है, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। लेकिन जब उनका राहु में शुक्र का अंतर आता है, राहु में गुरु का अंतर आता है, तो उनका थोड़ा सा मन बदलता है, वो दोबारा ट्राई करते हैं, उनको फिर उस चीज़ में सफलता मिलती है जिनके लिए उन्होंने सोचा था। दोस्तों राहु की महादशा में हमेशा आपके पीठ पीछे शत्रु रहेंगे, हमेशा आपके बारे में बुराई होती रहेगी। आपके जो मित्र आपको पसंद करते हैं या आपकी जो तारीफ करते हैं, वही आपकी बुराई भी करेंगे। आपकी सक्सेस से जलेंगे या आपके विचारों से चिढ़ेंगे, क्योंकि आप राहु की महादशा से ग्रसित हो। आपका दिमाग अलग तरीके से चलता है, आपके विचार दूसरों से अलग हैं, तो वो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे।
कई बार आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। आपको पीठ पीछे शत्रुता मिलेगी, तो आपको ये इग्नोर करके चलना है। अगर आप इन चीज़ों में उलझोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पता है कि ये लोग आपकी बुराई करते हैं, तो भी आपको इग्नोर करना है और उनके साथ अच्छा व्यवहार दिखाना है, ताकि अच्छे वक्त पर वो लोग भी फिर आपके साथ अच्छे बन जाएंगे। तो ये चीज़ें होंगी और सबके साथ होती है। आप राहु की महादशा में कुछ अलग कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि आप स्टडी के मामले में भी अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों से आगे हैं, तो दोस्त लोग आपकी बुराई करते हैं या सोचते हैं कि ये स्टडी कैसे करता है। या आपने बिजनेस डाला तो आपका बिजनेस ज़्यादा सक्सेस हो गया, तो दूसरे दोस्त आपसे चिढ़ने लग गए, या आपके कॉम्पिटिटर हैं कुछ, वो आपके प्रति कुछ षड्यंत्र करने लग गए। तो ये चीज़ें होती हैं, गुप्त शत्रु बाधा बहुत होती है। दोस्तों, राहु की महादशा में लाइफ में ऐसा भी पार्ट आता है कि आपको एक समय ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है क्या। आपको हेल्थ की परेशानी अचानक आएगी, आपका दिमाग अजीब टाइप का हो जाएगा, आप किसी गंदी आदत में पड़ जाओगे। राहु की पूरी महादशा में आदमी एक ना एक टाइम नशे में जरूर पड़ता है दोस्तों, भले ही वो थोड़े से समय के लिए हो। अगर आपकी जनरेशन में नशा नहीं है तो मैंने देखा है फिर भी 2, 4, 5 महीने या नशेड़ी लोगों के साथ बैठना उठना आपका हो गया, ऐसा जरूर होता है। नशे की चीज़ें या जो तामसिक भोजन होते हैं, जैसे फास्ट फूड हो रहे हैं और नॉनवेज वाले फूड हो रहे हैं, इनमें आपका इंटरेस्ट जरूर आएगा, आप जरूर इन चीज़ों को खाओगे। राहु की महादशा में दोस्तों मैंने ये देखा है, जो लोग पारिवारिक शाकाहारी लोग हैं, मैंने देखा है वो लोग फास्ट फूड बहुत खाने लग गए, बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन जैसे मैदा बेसन की चीज़ें, मोमोस हुए, समोसे हुए, चाट हुए, गोलगप्पे हुए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लग गए, जिसके कारण से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हुई, या मोटापा बढ़ा, या पेट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हुई। उसी प्रकार दोस्तों, इस समय में एक ऐसा भी समय आता है कि आप गलत लोगों की संगति में भी पड़ जाते हैं। कुछ समय आपका ऐसा भी आएगा, राहु में राहु हो सकता है, राहु में शनि हो सकता है, राहु में केतु हो सकता है। इस वाले समय में अगर आप गलत संगति में हैं तो उस समय मेरे को छोड़ दीजिए। राहु की महादशा में ये सब चीज़ें भी फेस करनी होती हैं। राहु की महादशा में एक पीरियड और मैंने देखा है, लोग जल्दी से धन कमाना बहुत चाहते हैं, या उनके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस बढ़ जाता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, डर भी बहुत बढ़ता है, बिना फिजूल का डर आपके मन में रहेगा कि मैं नौकरी करूंगा तो ऐसा ना हो कि लोग हंसे ना, या ऐसा ना हो कि इस नौकरी से मैं निकाल दिया जाऊं, या ऐसी नौकरी में मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, वहीं का वहीं रह जाऊंगा, या मैं बिजनेस डाल रहा हूं कोई इसमें प्रॉब्लम ना कर दे, कोई बंद ना करवा दे, कोई रोक टोक ना करे, कोई प्रॉब्लम ना करे। ये फिजूल के डर आपकी लाइफ में बने रहेंगे। राहु एक बेग फिजूल का डर देता है। और वहीं अगर राहु अगर आपके 12वें घर में है तो किसी कारण से प्रॉब्लम भी होती है, कानून में पैसा जरूर जाता है। राहु की महादशा में आपका फाइन जरूर जाएगा दोस्तों। हो सकता है आपका रोड चलते हुए आपको ट्रैफिक वाले पकड़ लें, या आप किसी पेनल्टी आपको देना पड़े, या आपका लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। राहु इन्हीं सब चीज़ों से पेनल्टी देता है, या कानूनी तरीके से देगा, या इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से देगा, या किसी धोखे की तरफ से देगा, या आपको बताया नहीं जाएगा कि आपका इतना बिल आ रहा है और एंड टाइम पे पता चला कि वो बिल कई गुना आके आपको दे दिया गया। तो राहु की महादशा में पेनाल्टी जरूर मिलती है, एक ना एक बार आपको देना पड़ जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं और आपको लगता है कि आप उन चीज़ों से बच जाओगे, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पता चला कि आपके टेलीफोन का बिल था और 200 रुपये वहाँ बचा हुआ था, पता चला वो 5 साल बाद बिल 200 रुपये का 5000 बन के आ रहा है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और वहाँ पर आप इतने मजबूर रहोगे कि आपको पे करना पड़ेगा, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ से आपको कानूनी धमकियाँ भी दी जाएंगी कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। ऐसी भी राहु की महादशा में होती हैं। राहु की महादशा में व्यक्ति किसी ना किसी हैबिचुअल जरूर हो जाता है, किसी गलत चीज़ का हैबिचुअल, नशे का हो सकता है, जुए का हो सकता है, गलत संगति का हो सकता है, लड़कियों का हो सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकते हैं, या किसी गेम खेलने का आदत लग गई, या किसी चीज़ को खाने की आदत लग गई। मतलब कुछ ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को ज़्यादा करोगे, उस चीज़ से दिमाग नहीं हटा पाओगे। लंबी लंबी यात्राएं करने के आपके शौक होंगे, लंबी यात्राएं जरूर होती हैं राहु की महादशा में, और हालांकि वो यात्राएं अच्छी होती हैं। राहु की महादशा में जब भी आप यात्रा करते हैं आपके साथ अच्छा होता है, क्योंकि राहु यात्राओं का कारक माना जाता है और यात्राओं के साथ अच्छा करता है, ये राहु का नेचर होता है। राहु डिपेंड इस पे भी करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है,
बुध कैसा है, गुरु कैसा है। अगर आपका लगन अच्छा है, लगन पे गुरु की दृष्टि है, तो आप हमेशा प्रॉब्लम से बचते जाओगे। लग्नेश पे दृष्टि है या लगन पर दृष्टि है गुरु की, तो आप प्रॉब्लम के साथ बचते जाओगे। वहीं अगर आपका लग्नेश भी गलत कंडीशन में पहुंचा है, चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में या नीच का हो गया है या राहु के साथ है, तो फिर इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ेगा, बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा। राहु का अलग अलग स्टेज आता है दोस्तों। राहु में गुरु बहुत अच्छा होता है, इस समय आप अच्छा सीखते हैं, ज्ञान आपको मिलता है, ज्ञान के माध्यम से अच्छा पैसा भी कमाते हैं या ज्ञान से आपको अच्छी यश प्राप्त होता है। राहु में शनि भी धन प्रॉपर्टी के लिए, नए काम स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ वाइज राहु में शनि अच्छा नहीं माना जाता। इस वाले समय में आपकी हेल्थ में बात बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, आपका ब्लड गाढ़ा होने लगता है और आपको पैरालिसिस होने का, बैक पेन का, पैरों में दर्द का 100% प्रॉब्लम होती है। वहीं राहु में शुक्र में आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में माइंड बहुत बढ़ता है, इंजॉयमेंट में माइंड बहुत बढ़ता है, एक्स्ट्रा लोगों से जुड़ना, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बनाना, एक्स्ट्रा अफेयर करना, इन सब में भी आपका माइंड बढ़ता है। वहीं राहु में केतु में आप बड़े खर्चे कर देते हैं। आपने शेयर मार्केट में पैसा फंसा दिया, किसी को उधार दे दिया या किसी चीज़ में पैसा लगा दिया, किसी को एडवांस दे दिया। राहु में केतु में ये सब चीज़ें होती हैं और वहाँ पर नुकसान पहुँचता है। अधिकतर ऐसा देखा गया कि नुकसान पहुँचता ही है। राहु में सूर्य में बदनामी होती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, आंखों की प्रॉब्लम होती है, बेइज्जती बार बार होती है, धंधा पानी रुक जाता है, आपका डिवोर्स होने की कंडीशन बनती है, कोर्ट केस की कंडीशन बनती है, धोखे मिलते हैं। राहु में चंद्र में आपके डर ज़्यादा आ जाता है, आपको डिप्रेशन होता है, नौकरी में सफलता नहीं मिलती है, धंधे में सफलता नहीं मिलती है, काम नहीं बनते हैं। राहु में मंगल में आपका एक्सीडेंट हो, सर्जरी हो और शत्रु बाधा हो, बीमारी हो, ऑपरेशन हो, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। राहु की महादशा में आपके साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, जैसे आप विदेश में जाकर सेटलमेंट होना चाह रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा। कुछ बड़ी बड़ी जो इच्छाएं हैं वो आपकी राहु में शुक्र में, राहु में बुध में जरूर पूरी होती हैं। आप अपना एम बना के चलिए, कोशिश करते रहिए। राहु में बुध में आपकी नौकरी लगेगी, आपका बिजनेस सेट होगा, आप बड़े पैसा को जोड़ना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अकाउंट में बड़ा पैसा देखना चाहते हैं, वो आपको सफलता मिलेगी। मैरिज भी होती है, राहु में गुरु में भी मैरिज होती है, लव मैरिज भी होती है। राहु की महादशा में लव मैरिज दोस्तों ज़्यादा होती है और अरेंज मैरिज कम होती है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज अगर आपकी होगी तो आपने अपनी मर्जी से पसंद किया है, फैमिली को बोल के पसंद करवाया है, उस तरीके से होगी और लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि सफलता भी मिलती है अगर आपका सप्तमेश प्रॉब्लम में ना हो, नीच का ना हो, अष्टम छठे भाव में ना हो और उस समय राहु का मंगल का अंतर या राहु में शनि का अंतर, राहु में केतु का अंतर ना चल रहा हो, तो आपकी मैरिज भी बहुत अच्छी जाती है। दोस्तों इस वाली प्रॉब्लम में पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। राहु की महादशा में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होना, आंखों की प्रॉब्लम होना, वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि राहु का प्रभाव चंद्रमा के साथ तो नहीं है, छठे भाव के साथ तो नहीं है, 12वें भाव के साथ तो नहीं है, अष्टम भाव के साथ तो नहीं है। जैसे कि अष्टम में राहु बैठा हो या मंगल का प्रभाव हो तो पाइल्स की प्रॉब्लम 100% होती है। राहु अगर छठे भाव में हो और शनि की दृष्टि हो तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन में सॉइलिंग की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। वहीं अगर 12वें घर में चंद्रमा है, सूर्य है और राहु से दृष्ट है तो आंखों की प्रॉब्लम निश्चित रूप से होगी। चंद्रमा अगर छठे भाव में है, बुध छठे भाव में, तो डिप्रेशन के शिकार आप जरूर होंगे। अगर 12वें घर में आपका लाभेश चला गया है तो आप जुए में, सट्टे में और लॉटरी में जरूर बहुत बड़ा से बड़ा आप लॉस खाएंगे। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। राहु की महादशा में सफलता किन चीज़ों में मिलती है दोस्तों? राहु की महादशा में आपको मेडिकल लाइन में सफलता मिलती है, कॉस्मेटिक में सफलता मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सफलता मिलती है, बड़े बड़े जॉब में, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें भी सफलता मिलती है। और इसमें आप ऐसा जॉब जो टेक्निकली काम हो, आप कोई टेक्निकली रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती है। आप जो पूरी दुनिया रिसर्च नहीं कर पा रही है वो आपको रिसर्च कर पाओगे, इसमें ये भी सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों राहु की महादशा में शत्रु बाधा बहुत होती है, आपसे जलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो इसलिए कुछ भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप शो ऑफ ना करें। अगर आप शो ऑफ करोगे तो इसमें नजर लगेगी। राहु केतु में बहुत बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं हमको किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, क्योंकि बार बार आप उसके काबिल होते हैं और आपका जॉब नहीं लगेगा या आपका बिजनेस सेट नहीं होगा या आपका कोई काम नहीं बनेगा, बनते बनते रुकेगा। तो ऐसी कंडीशन होती है, इसलिए इसमें किसी को बताना नहीं है क्योंकि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है। राहु की महादशा में आप 24 घंटे सोचते रहोगे, हमेशा आपका दिमाग चलता रहेगा, दूसरों के साथ जिसके साथ जाओगे उसकी तरह आपका दिमाग चलने लग जाएगा।
क्योंकि राहु का अटैक जो होता है, राहु का जो प्रभाव होता है पूरी तरह से दिमाग पे होता है। अब राहु किसको अच्छा फल देगा, किसको बुरा फल देगा, कुछ हमारे लाइफ में भी डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव काफ़ी हैं, अगर आपकी संगति बहुत अच्छी है, अगर आपकी लाइफ में नशा नहीं है, आपके परिवार में नशा नहीं है, आपके परिवार में साफ सफाई रहती है, आपके घर में सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी आती है और आप हमेशा ईशान कोण या पूरब की तरफ फेस करके सोते हैं, तो आपका रिजल्ट राहु की महादशा के काफ़ी अच्छे होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। वहीं अगर आपका घर में छत के ऊपर पेड़ पौधे बहुत हैं, छत के ऊपर कबाड़ बहुत है, घर में कबाड़ बहुत है, आपका दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो डार्क है, गंदगी है, वहाँ पे कबाड़ है, वहाँ पे डार्क कलर पुता हुआ है, वहाँ पर लोहा लंगड़ रखा हुआ है, वहाँ पर टूटा फूटा है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके लाइफ में नशा है या गलत संगति है या आप बहुत आलसी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। राहु की महादशा में राहु का रतन नहीं पहनना चाहिए कभी भी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको राहु में शुक्र बहुत अच्छा पैसा आ रहा है और आपके काम बनते जा रहे हैं, तो राहु का रतन जरूर पहनना चाहिए। राहु में बुध में अगर आपको अच्छी सफलता मिल रही है, आपकी नौकरी लग गई है और आपके काम बनते जा रहे हैं, रेगुलर आपके पास पैसा आ रहा है, तो भी आपको राहु का रतन पहनना चाहिए दोस्तों। वैसे राहु का रतन पहनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो आप पहन सकते हैं। राहु मैनेज करना हो अगर आपको, तो आपको शिव जी की पूजा करना चाहिए, आपको दरगाह वगैरह पे जाना चाहिए, आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, गरीबों को और अपने नौकरों को दान करना चाहिए। नारियल का दान इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, जवा का दान इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, जो शनि के दान होते हैं वो भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें हेल्थ में अगर कुछ ध्यान रखें, अगर आप हमेशा एक्सरसाइज करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रखें, तो राहु का प्रभाव आपके बॉडी के ऊपर कम होता है। अगर आप ध्यान करें, किसी भी रिलीजन को आप मानते हैं उसका पाठ करें, अगर आप मुस्लिम को बिलोंग करते हैं, ईसाई को बिलोंग करते हैं, हिंदू को बिलोंग करते हैं, तो आप अपने ग्रंथों का पाठ करें, आपको राहु का प्रभाव बहुत कम होगा। लेकिन वहीं आपने अगर नशे में चले गए, आपने आलस अपने जीवन में ला दिया, या किसी आप लड़कीबाजी में चले गए, या लड़कियां लड़केबाजी में चली गई और आप बस घर में अकेले बैठने लग गए, तो राहु आपके ऊपर हावी होता जाएगा, आपको डिप्रेशन देगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। राहु को अच्छा करने के लिए दोस्तों, घर में आप कम रहें, घर के बाहर ज़्यादा रहें और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर बहुत होता है, सूर्य के ऊपर होता है। और अगर आप माता पिता से संबंध अच्छे बना के रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है और ये आपका बिगाड़ नहीं पाता है। राहु एक भ्रम है दोस्तों, आपके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करता है। अगर आपने अपने दिमाग को बस में कर लिया, अपना अच्छा कैरेक्टर बनाएं, झूठ ना बोलें, सच बात करें और डरे ना रहें, कॉन्फिडेंटली बात करें, स्पष्ट बात करें, तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम होगा। क्योंकि राहु की जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं अगर आपके ऊपर हावी हैं, तो समझ लीजिए राहु आपके ऊपर पूरी तरह से वशीभूत हो गया है और आपको प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा। और राहु से अगर फायदे उठाना है तो गरीबों का सम्मान करें, बहसबाजी किसी से ना करें, रिस्पेक्ट सबका करें, प्राउड ना दिखाएं और ज़मीन से जुड़ के चलें। और प्राउड का मतलब है कि आप कुछ भी करते हैं तो अपना श्रेय जो है वो अपने भगवान को दें, अपने सामने वाले को दें, अपने आसपास के लोगों को दें कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ऊपर वाले का है, आप लोगों का है, तो आप सक्सेस होते जाएंगे दोस्तों। और अगर आपने प्राउड दिखाया है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो जब कुछ महादशाएं गलत आती हैं, राहु में सूर्य, राहु में चंद्र, राहु में केतु, ये एकदम से गिरा देती हैं दोस्तों, और आपका जो एटीट्यूड है, आपका प्राउड है, वो पूरा टूट जाता है। तो दोस्तों, राहु की महादशा में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लफड़े में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि कोर्ट केस मुकदमे भी बहुत होते हैं, डिवोर्स वाले आइटम इसमें बहुत होते हैं। राहु में सूर्य में, राहु में चंद्र में, राहु में मंगल में डिवोर्स भी बहुत होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बच के चलें और अपनी हाथों की रेखाएं भी देखते चलें। अगर राहु की रेखाएं अगर आपके जीवन रेखा में, अगर आपके मंगल रेखा से रेखाएं निकल रही हैं, तो उस वाली एज में विशेष ध्यान रखें कि उस वाली एज में अगर आपकी मान लो राहु में सूर्य चल रहा है और आपकी 50 सालों की उम्र चल रही है और जीवन रेखा के बीच में से कोई मंगल रेखा की तरफ से कोई लाइन अटैक कर रही, तो समझ जाइए कि इस समय आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुंडली दिखा के, हाथ दिखा के सारी चीज़ें निकलती हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। और इसमें जो डिसीज़ होती हैं,
हेयर फॉल होना, आंखों की प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, हाथ पैर का दर्द होना और ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टाइम तक चले, वो परमानेंट आपकी ठीक ना हो, वो राहु की महादशा में आपको मिलेगी, वो साथ में चलेगी, कभी कम हो जाएगी, कभी एकदम से बाहर आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो राहु की महादशा को आप बदल भी सकते हैं, क्योंकि राहु की महादशा डिपेंड करती है आपके दिमाग के ऊपर। अगर आपने दिमाग से खेल लिया तो राहु को आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए आपके पास उस तरह के लोग होना चाहिए, एक मोटिवेशनल लोग हों और आपका सपोर्टेड लोग हो, पॉजिटिव ऊर्जा वाले लोग हों और अच्छे रास्ता दिखाने वाले लोग हों, तो आप इस समय को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले हो और आपके शत्रु आसपास हैं, जलने वाले लोग ज़्यादा हैं और आप खुद भी भ्रमित हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर आप परेशान रहोगे। तो इसको आप समझदारी से निकालें, खेलें अच्छी तरह से इसको। राहु आपके साथ खेलता है तो राहु के साथ आप खेलें। आपको कट्टर बनना पड़ेगा दोस्तों, आपके साथ बार बार ऐसी कंडीशन आएगी कि आप बिगड़ोगे। आपको राहु में शुक्र में बार बार लड़कियां बात करेंगी आपसे, राहु में सूर्य में बार बार आपसे लोग लड़ेंगे आपको, राहु में चंद्र में बार बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप डरने लग जाओगे, राहु में मंगल में बार बार आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो राहु की महादशा को बहुत बेस्ट बना लेंगे, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेंगे और राहु के बाद जो गुरु की जो महादशा आएगी उसमें आप बेस्ट सक्सेस पर्सन बन जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।